नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महराणे। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर जिला कलेक्टर कार्यालय के ठीक बाहर, जहां हमारे बीच मौजूद है नूंदरी मेंद्रातन ग्राम से क्षेत्रवासी अलीफ नगर कॉलोनी नूंदरी मेंद्रातन से ग्रामवासी जो अपनी समस्या को लेकर जिला प्रशासन जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपना है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या विषय है, क्या है पूरा मामला। नमस्कार सर, किस विषय को लेकर आज आप यहाँ एकत्रित हुए? जी, हम ग्राम पंचायत नूंदरी मेंद्रातन के अलीफ नगर कॉलोनी का निवासी है और हमारी समस्या यही है कि हमारा आम रास्ता आज तक जब से कॉलोनी कटी है, जब से रास्ता नहीं हुआ, पगडंडी का सहारा लेकर हम सारे निवासी वहाँ से जाते हैं और हमारे स्कूल की व्यवस्था भी आने जाने के लिए ना कोई गाड़ी की व्यवस्था है, रास्ता नहीं होने के कारण ना रोड लाइट है, इसलिए हम सारे साथी परेशान हैं और आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए। सर, आपने क्या अपने जनप्रतिनिधि को, ग्राम के जनप्रतिनिधि को इस विषय को बोल के अवगत कराया? जी, हमने कई बार बोला था। ग्राम पंचायत हमारे नूंदरी मेंद्रातन के सरपंच साहब हैं, उनको जाके भी हमने मौखिक रूप से और लिखित में भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन वो हर बार यही कहते हैं कि ये हमारे पंचायत के अंदर नहीं आता है, आपके फतेहगढ़ पंचायत के अंदर आता है। फिर फतेहगढ़ पंचायत वाले सरपंच साहब को भी हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने भी यही टाल मटोल करते कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरपंच अपने बात से जिम्मेदारी से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। और भी हमारे साथ क्षेत्रवासी मौजूद है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि समस्या को लेकर उनका क्या कहना है। सर नमस्कार। सर, आपका नाम? कालू खान। सर, क्या कहना, आज सब क्षेत्रवासी इकट्ठा हुए हैं, ज्ञापन के लिए मौजूद हुए हैं, ज्ञापन पे रोड लाइट की व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से सर ने बताया? सर, हम 20 साल से रह रहे हैं वहाँ अलीफ नगर नूंदरी मेंद्रातन। तो सबसे पहले हमारे चंपा भाई सरपंच था, उसको खूब बोला हमने। उसके बाद में इब्राहिम भाई आया, उसके बाद उसको भी बोला। उसके बाद में मनोहर भाई आया, उसको भी बोला। और उसके बाद में साउद्दीन जी आए, उसको भी बोला। हमको वो ये बोलता तुम उसमें आते हो पंचायत में, नूंदरी पंचायत में जाते हो, वो बोलते तुम फतेहगढ़ में जाओ। और चंपा भाई ने 10 साल तक हमको ऐसे टलाया, कभी जाओ नूंदरी में जाओ, कभी जाओ मेडिया में जाओ, हमको टला था। आज 20 साल हो गया। और बारिश आती है जब 1-1 महीना तक हमारे टैंकर नहीं आता कॉलोनी में, 1-1 महीना तक। एक जने की बोरिंग है, उससे हम व्यवस्था करके पूरी कॉलोनी में पानी व्यवस्था करते, वो भी खारा पानी पीते हैं। उस कॉलोनी में खारा पानी है, मीठा पानी की कोई सुविधा। अब लाइन डली है, ठीक है सर। और हमारे बच्चों को आने जाने के लिए पैदल चलने का रास्ता नहीं, उसमें पैदल चलने का रास्ता नहीं है। और आम कोई साधन, कोई डॉक्टर के भी ले जाना है तो पैदल आदमी कैसे लेके जाओ, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। इतनी सभी समस्या है, इतने वर्षों से आप 20 साल से जैसे कि आप बता रहे हैं, तो क्या आपने इससे पूर्व में किसी को अवगत नहीं कराया? सर, करवाया ना, क्या आश्वासन? 3 दफे गए हम, 1-2 तहसीलदार साहब गए, उनको देख के आए 8 साल पहले। उसके बाद में अगले साल कलेक्टर साहब को देख के आए ज्ञापन, और आप आज वापस आए हम। कोई ना कहीं सरपंच सब इधर उधर टालते रह रहे, हमारे सरपंच कोई सुनाई नहीं कर रहे। और जो भी बड़ा डला रहे, हमारे पैसों से डला रहे कॉलोनी में। आज तक खाली साउद्दीन आया है, एक दिन खाली JCB फेर के चला गया, वापस आज तक नहीं आया। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं और वापस ध्यान, कभी मेंबर भी आ जाते, मेंबर वापस आके 5 साल में कोई आके वापस ध्यान नहीं देता। चुनाव के समय कहीं ना कहीं वादे खोखले नजर आ रहे नेताओं के, सब भाग के आते हैं, वोट दे दो, वोट दे देते सबको, फिर वापस सुनाई कोई नहीं करता। वोट दे देते हैं सबको, वापस कोई सुनाई नहीं देता। ये एक समस्या है, बहुत ही गंभीर समस्या है। लगभग जिस प्रकार से अब देख, ये कॉलोनी 2 सरपंचों के बीच में अटकी हुई है। ये कॉलोनी 2 सरपंचों के बीच में अटकी हुई है। ये बोलता है उसके पास जाओ, ये बोलता है उसके पास जाओ। क्यों भाई, हम वोट नहीं देते क्या? सबसे करीब पंचायत हमारी। सर, एक बार आपके कॉलोनी का और आपका गाँव का प्रॉपर एड्रेस बताइए सर। अलीफ नगर नूंदरी मेंद्रातन ब्यावर। अलीफ नगर नूंदरी मेंद्रातन ब्यावर। तो जिस प्रकार से, एक मिनट। हाँ सर, आप भी बात करना चाहेंगे? सर, ये आपका नाम बताइए सर। आपका नाम? सर, मेरा नाम अंबालाल है। हम सबसे पुराने रहने वाले हम ही हैं वहाँ के, 30 साल से ज़्यादा हम रह रहे हैं वहाँ पे। प्रेम सिंह सरपंच था, उस टाइम से हम रहने लगे। उसके बाद चंपा सरपंच 2 बार रहा, उसके बाद में चंपा के बाद में ये जयसिंह रहा, मनोहर भाई रहा, साउद्दीन भाई रहा, लेकिन किसी ने हमारे कार्रवाई नहीं की। इब्राहिम भाई भी रहा बीच में। तो मैं 12 साल से सऊदी अरब में था, इसीलिए हम हर जगह प्रयास करते रहे, हर बार आते रहे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन हमारे से वोट भी नहीं ले, हमारी कॉलोनी में ही नहीं आए। पहले हमारे कॉलोनी में आके वोट का आश्वासन देते हैं, हमारे को जिम्मेदारी बताते हैं कि हम ये सारा काम हम करवा लेंगे, फिर कोई भी हमारे पास में नहीं आता। हमारे आज ये मसला हो गया कि लोग पैदल चलने के लिए भी तरस जाएंगे, क्योंकि आसपास के दोनों तरफ खेत है। तो खेत वाले आस्ते आस्ते बाढ़ को आगे कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मोटरसाइकिल नहीं निकलेगी, उसकी जिम्मेदारी कौन है? सरपंच जी है।
सरपंच महोदय से निवेदन है कि या तो हमारा ये काम करवाए या वोट के लिए वहाँ आए तो हम पत्थरबाजी करवाएंगे। इसीलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए पहली दफ़े। अगर कलेक्टर साहब ने नहीं निर्णय लिया तो हम इस बार हाथापाई करेंगे। हम 7 सरपंचों के पास जाके आ चुके हैं। सर, तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीण को कहीं ना कहीं आक्रोश, गुस्सा झलक रहा है अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर, अपने तहसील की, अपने ग्राम की अव्यवस्थाओं को लेकर, यहाँ तक कि धरने तक की। सर, आप जिला कलेक्टर महोदय से क्या मांग चाहेंगे? जिला कलेक्टर साहब से हम यही मांग चाहते हैं कि हमारा रोड का समाधान करें और वहाँ की जांच हो कि हमारे कितनी फीट रोड है और कितनी रह गई है। अतिक्रमण वगैरह भी हटाया जाए। वहाँ पे लोग कब्जा पे कब्जा करते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में बच्चे पैदल भी नहीं जा सकता है। लड़का, कल मेरा बच्चे की इतनी चोट लगी है, साइकिल पे जा रहा था, नीचे गिर गया। परसों के दिन सोमवार, कल तो दितवार था। हम किसको जाके बताए? हाँ, सॉरी, कोई बात नहीं। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों का गुस्सा झलक रहा है, और भी भाई साहब अपनी बात बताना चाह रहे हैं, हम जानना चाहेंगे सर क्या कहना है और आपका। सर जी, हमारी ग्राम पंचायत नोंदरी मेंद्रातान जो अभी मौजूदा पंचायत है उसके सबसे करीब में हमारी अलीफ नगर कॉलोनी है। इसके बावजूद भी हमारे को टाल मटोल किया जाता है कि आपको कुछ क्षेत्र के निवासी है, आप उसका, जबकि हमारे अलीफ नगर कॉलोनी है हमारी नोंदरी ग्राम पंचायत के सबसे करीब है। यानी कि नोंदरी गाँव भी हमारे से दूर पड़ता है लेकिन हमारी कॉलोनी सबसे करीब है। इसके बावजूद ही हमारी सुनवाई नहीं होती है। इसके लिए हम निवेदन करते हैं कि हमारे समस्या का समाधान हो। और हम सर, आप इतने लंबे एक मिनट सर, आप इतने लंबे से समस्या से जूझ रहे हो। जनप्रतिनिधि जब चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं तब आप उनको अवगत नहीं कराते कि सिर्फ वो एक आपको झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं कुछ चुनाव जीतने के लिए? वो सिर्फ बस झूठा आश्वासन देके जाते हैं और हमारा कॉलोनी को 3-4 जगह डिवाइड करवा रखा है। 10 वोट की जगह 5 वोट कैसे, इस तरीके से हमारी पूरी कॉलोनी को डिवाइड कर रखा है ताकि हम एक जगह समस्या का समाधान भी नहीं करवा पाते हैं। अब आपकी जो प्रॉपर मांग को लेकर आप जिला कलेक्टर महोदय जी के सामने उपस्थित होने जा रहे हो, क्या उनसे उम्मीद रहेगी सर आपको? जी, हम पूरे उम्मीद के साथ में उनसे आशा करते हैं कि हमारा समस्या का समाधान होगा। जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे हमारे नोंदरी के ग्रामवासी जो कहीं ना कहीं अपनी समस्या को लेकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इनकी समस्या का निवारण जल्दी हो, ऐसा हम प्रशासन से भी निवेदन करना चाहेंगे। संवाददाता विजय मेराना के साथ न्यू राजस्थान न्यूज़, ब्यावर। जरूर करता है।